उन्होंने कहा कि प्रदेश के वो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस वर्ग के विकास का नहीं सोचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के दबाव में ये तमाम तरह के बयान दिए हैं। गोविंद सिंह के बयान को लेकर उन्होंने ये कहा, वही कांग्रेस से उन्होंने कहा कि मर्यादा और अनुशासन की अपेक्षा नहीं रख सकते। कांग्रेस ने कभी भी इस देश में उन महापुरुषों, उन संतों, उन लोगों को याद नहीं किया जिन्होंने समाज की एकता, अखंडता के लिए काम किया। भगवान रविदास जी के प्रति कृतज्ञता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापित की थी। कमलनाथ जी बता दें कि 15 महीने वो सरकार में रहे तो उन्होंने क्या कुछ किया महापुरुषों के लिए। हम कर रहे हैं तो हमारे नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पर यह प्रश्न जरूर लगता है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद 50 वर्षों तक इस देश में राज किया, परंतु उन महापुरुषों, उन भगवान, उन संतों को उन्होंने सही स्थान नहीं दिया जिनको दिया जाना था। भगवान रविदास जी ने संपूर्ण समाज को एक कर संगठन और हमारे जीने के उद्देश्य को हमें बताया। कांग्रेस तो चाहती है कि इस देश में केवल नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो। चलिए, कमलनाथ जी जा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, परंतु नकल ना करें। दिग्विजय सिंह जी का काम तो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का है। वो ये भी तो बता दें कि 10 साल तक मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के लिए क्या कुछ किया। वो ये भी तो बता दें कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए क्या किया। हम कटिबद्ध हैं समाज के हर वर्ग का कल्याण के लिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, समाज में समरूपता लाते हुए समरसता के साथ सबका विकास हो, सबको जीने का सही माहौल मिल सके, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम कटिबद्ध हैं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो या सामान्य हो, सभी को मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के रास्ते हम खोल रहे हैं। गोविंद सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ये अपेक्षित नहीं है, परंतु वो कांग्रेस के नेतृत्व के दबाव में शायद ये बयान दे गए, क्योंकि कांग्रेस की तो परिपाटी ही है, उनमें अनुशासन, मर्यादा तो हम अपेक्षित कर नहीं सकते। जहां तक नाम बदलने वाली बात है तो हम ये रिपीट कर रहे हैं कि गुलामी के प्रतीक जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो नाम अब नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने इस देश में, इस प्रदेश में सालों तक राज किया। शर्म की बात है कि इस देश में कांग्रेस द्वारा औरंगजेब जैसे आक्रांता का नाम भी महिमा मंडित करने में पीछे कांग्रेस नहीं रही। जिस होशंगाबाद के नाम बदलने में कांग्रेस के नेताओं को इतना पेट में दर्द हो रहा है, जिसके नाम से होशंगाबाद का नाम था, उसने क्या कुछ लोगों पर अत्याचार किए, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को ज्ञान होना चाहिए। नर्मदा मैया हमारी शिरोधार्य है, हमारी जीवन दायिनी है, और उनके नाम पर यदि होशंगाबाद का नाम रखा गया और इसका कांग्रेस विरोध कर रही है, तो ये कांग्रेस की देश और हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय है।